गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। जी हाँ, गुरुओं को समर्पित कबीर जी का यह दोहा आपने अपने विद्यालयीन समय में स्कूल के समय पढ़ा भी होगा और अच्छे से आप इसका अर्थ भी जानते होंगे। किंतु आपको बता दें, यह जो दोहा है यदा कदा आजकल शिक्षक दिवस के अवसर पर या किसी विशेष प्रयोजन के उद्देश्य से नेताओं के मुख से सुनने को मिलता है, जिसमें वह इस बात को स्वीकारते हैं कि आज अपने राजनीतिक करियर में वो जिस पद पर भी हैं, उनमें उनके जीवन में भी गुरु का कहीं ना कहीं विशेष रूप से योगदान रहा है। किंतु आज की इस वीडियो आपको बात करने वाले हैं वर्ग 1 चयन परीक्षा के रिजल्ट को लेकर। जी हाँ, उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में वो तमाम शिक्षक, वो तमाम गुरु से ही जिंदगी होती है शुरू, स्टार्टिंग से लेके अंत तक। एक व्यक्ति, एक बालक के जीवन में गुरु का योगदान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाते हैं, अंधकार को दूर करते हैं। तो आज वही गुरुजन, वही शिक्षक आंदोलन करने को मजबूर हो चुके हैं, सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में वर्ग के चयन परीक्षा में ऊंट के मुंह में जीरा मतलब नाम मात्र पद निकाले गए हैं। वर्षों के बाद यूं तो भर्तियां आती नहीं है, और जब 5 साल में भर्तियां आती हैं तो उसमें भी नाममात्र पद आते हैं। 2018 के बाद 2023 में वर्ग 1 चयन परीक्षा हुई और इस बार विशेष रूप से अभ्यर्थियों को 2 परीक्षाएं देना पड़ा, और 2 परीक्षाओं देने के बावजूद भी 80 से 85 अंक अर्जित करने के बावजूद भी विद्यार्थियों का मेरिट में नाम नहीं आया, उन्हें वेटिंग में डाल दिया गया। जबकि मध्य प्रदेश राजपत्र के अनुसार तकरीबन मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 35,000 पद रिक्त हैं और सरकार सिर्फ और सिर्फ 8,000 पदों पर ही भर्ती करने जा रही है, और उसमें भी 87-13 के हिसाब से, मतलब ओबीसी आरक्षण के चलते कई सारे पदों को भी होल्ड किया गया है। और वहीं पर आपको जानकारी बता दें, 16 विषयों पर आधारित इस भर्ती परीक्षा में कुल कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें पदों की संख्या यदि आप जान जाएंगे तो हैरान हो जाएंगे। कितने वर्षों के बाद भर्ती हो रही है, उसके बावजूद भी 8, 5, 7 इस प्रकार की पदों की संख्या है। तो यदि विद्यार्थी क्या 100 में से 100 अंक लेकर आएगा क्या? वैसे तो आप 2 परीक्षाएं ले रहे हैं और 2 परीक्षाओं के बावजूद भी उनके अंक इतने अच्छे हैं, तब भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिल रही। तो इसी के चलते मैं मध्य प्रदेश के तमाम वो शिक्षक, वो तमाम स्टूडेंट, वो तमाम अभ्यर्थी जो वर्ग के चयन परीक्षा में शामिल हुए थे, कुछ अंकों से या तो मेरिट में नहीं आ पाए हैं या किसी अन्य वजह से उन्हें वेटिंग से ही भी बाहर होना पड़ा है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें, 20,000 पदों की जो वृद्धि है इसमें 12 मार्च को आप सभी से हम अनुरोध कर रहे हैं, आप सभी को इस आंदोलन में शामिल होना है, जहां पर मध्य प्रदेश बेरोजगार शिक्षक संघ के सभी साथियों द्वारा इस आंदोलन में सरकार तक यह बात पहुंचाई जाएगी कि वर्ग में वृद्धि की जाए और उन्हें जल्द नियुक्ति दी जाए। तो प्रातः 8 बजे स्थान रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर आपको आना है, और मुख्य रूप से क्या मांगे हैं वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि हर एक अभ्यर्थी तक हमारी आवाज पहुंच सके और सभी इस आंदोलन को सफल बनाएं। हाँ बिल्कुल, जैसा आप देख पा रहे हैं समाचार पत्र के माध्यम से भी कि बेरोजगार शिक्षक संघ के नेतृत्व में 12 मार्च को महा आंदोलन का आह्वान किया जा रहा है। और वहीं पर आपको पूरी जो जानकारी बता दें कि मध्य प्रदेश में देखिए, एक तरफ तो मुख्यमंत्री नित्य नए वादे और दिखावे कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में युवा बेरोजगारी की मार से ग्रसित हैं। मध्य प्रदेश में रोजगार की स्थिति यह है कि 5 साल में देखिए एक बार चुनाव के समय भर्ती आ जाती है, और वो भी किसी न किसी घोटाले की भेंट चढ़ जाती है। ताजा घटनाक्रम में इस बार मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के नाम पर अभ्यर्थियों से पात्रता और चयन परीक्षा के नाम पर देखिए 2-2 परीक्षाएं ली गई थी, किंतु भर्ती के नाम पर कई प्रकार की विसंगतियां सामने आई है। हाल यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग में कुल मिलाकर जो 16 विषय में लगभग 30,000 पद खाली होने के कारण बाद में भी 5,000 पदों में अभ्यर्थी की मेरिट सूची जारी की गई है, जबकि अन्य अभ्यर्थियों को वेटिंग में डाल दिया गया है। हाल यह है कि 200 में से देखिए 85 अंक लाने के बावजूद उन्हें वेटिंग में लाया गया है। इसलिए बेरोजगार शिक्षक संघ के द्वारा इससे पहले भी अलग अलग नेताओं को, मंत्रियों को ज्ञापन दिया गया है, बट किसी प्रकार का पूर्ण रूप से आश्वासन नहीं मिला, जिसके चलते अब 12 मार्च को भोपाल पहुंचकर आंदोलन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अपील किया जा रहा है, जिसमें सभी योग्य चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। इसलिए आप सभी को इसमें शामिल होना है। और मुख्य रूप से देखिए, पद वृद्धि की मांग क्यों जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कई लोगों को इस पर आपत्ति हो, क्योंकि जिनका ऑलरेडी चयन हो चुका है उनके लिए तो यह बात बिल्कुल
स्वीकार करने योग्य नहीं, किंतु जिनका नहीं हुआ उनसे पूछेगा। पहली बात, कई वर्षों से तैयारी करने के बाद हम उम्र के अंतिम पड़ाव आ चुके हैं, यह हमारा अंतिम अवसर है। वर्ष 2018 से लंबे समय के इंतजार के बाद 5 वर्षों बाद परीक्षा कराई गई, फिर भी इतने कम पद हैं। दो परीक्षाएं पास करके आए हैं, एक पात्रता दूसरी चयन परीक्षा, फिर भी इतने कम पद हैं। वहीं पर 16 विषयों में 52 जिलों की अभ्यर्थी एवं विभिन्न श्रेणियों में विभाजित होने के साथ साथ अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को बिना मापदंड के सम्मिलित किया जा रहा है। इसके अलावा 2018 की भर्ती में 15,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सीधा 2023 की चयन परीक्षा में शामिल किया गया है। 16 विषयों में विभिन्न श्रेणियों में विभाजित होने से प्रत्येक विषय में नवीन पदों की संख्या 6 से 8 रह गई है, जिसमें 16 विषयों में सभी वर्गों में नवीन पदों की संख्या 5052 है, जो कि बहुत ही कम है। इसलिए 2000 पदों की देखिए इनके द्वारा मांग की जा रही है। 2018 की भर्ती के भी 5000 के समथिंग पदों को भी 2023 की भर्ती में शामिल करने हेतु काउंसलिंग की जाने का अनुरोध है। और वर्ग 1 में रिक्त पदों की जो कुल संख्या है 35,000 है, और यह आंकड़ा 1 दिसंबर 2022 के राष्ट्रपति के अनुसार है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, जितने भी साथी हैं, 12 मार्च को अभी नहीं तो कभी नहीं हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। शिक्षक चयन परीक्षा में शामिल हुए सभी अभ्यर्थियों से हमारा अनुरोध है कि इस आंदोलन को सफल बनाएं और इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो और बात से सहमत हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।